अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर बिलखुसूस कैपिटल मार्केट से एक बड़ी खबर। द रिसोर्स ग्रुप पाकिस्तान, जिसे TRG पाकिस्तान कहा जाता है, ये एक पाकिस्तानी वेंचर कैपिटल फर्म है जिसकी स्पेशलाइजेशन है इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज। इस कंपनी के 35.1% शेयर्स जो हैं वो एक और कंपनी जो कि इंटरनेशनल होल्डिंग, जो ग्रीन ट्री होल्डिंग कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है, वो ये खरीदना चाह रही है। और ये 35.1% शेयर इन टर्म ऑफ अगर शेयर्स की बात करें तो 191 मिलियन शेयर्स बनते हैं, जिनकी मालियत अगर हम पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो 14.2 अरब है, 14 अरब 20 करोड़ रुपए है। इन टर्म ऑफ डॉलर जो है अगर बात करें तो ये 51 मिलियन डॉलर्स होते हैं। बीच में कुछ लिटिगेशन का मामला आया। एक स्टेक होल्डर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जाके इसको रुकवाने की कोशिश की, बट लेटेस्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस स्टे को जो है वो विकेट कर दिया और अब ये शेयर्स जो है कंपनी देगी, और जिसके लिए जो डेट दी जा रही है वो 25 मार्च से 4 अप्रैल तक ये शेयर्स खरीदे जाएंगे। जबकि इसके जो AKD सिक्योरिटीज़ है इस ट्रांजैक्शन के लिए मैनेजर टू ऑफर मुकर्रर की गई है। इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो हैं उनकी क्या इफ़ादियत होती है, कितनी अहमियत होती है, और आगे जो है वो किस तरह से पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो मज़ीद कितनी बेहतर होंगी या उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम जानेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में अली फरीद ख्वाजा साहब जो कि चेयरमैन हैं के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ जो कि एक और पाकिस्तान का बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज हाउस है, उसके तज्जियाकार नशीद मलिक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नशीद, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी अली फरीद ख्वाजा साहब, आप वैसे तो बाहर होते हैं, लंदन में होते हैं, और इस तरह की ट्रांजैक्शंस को आप बहुत कीनली देखते भी हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं पहले तो इस ट्रांजैक्शन को? जी, ये बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन है क्योंकि TRG जब बनी थी, जैसे आपने कहा कि VC फंड है, तो एक VC फंड का एम ये होता है कि लोगों से पैसे लेके बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे और जब वो बिजनेसेस मैच्योर हो जाए तो उससे एग्जिट करके वो पैसे शेयर होल्डर्स को वापस दे दे। तो इस कंपनी की 3 पोर्टफोलियो कंपनीज थी। टेलीकोट जो इन्होंने 2-3 साल पहले बेची। अब इन्होंने अपनी एक और पोर्टफोलियो कंपनी आईबेक्स जो कि US स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसके शेयर्स बेचे हैं, और उससे जो पैसा आ रहा है उसको शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बायबैक। तो इट्स अ गुड, इट शोज द सक्सेस ऑफ द कंपनी। जितना पैसा इन्होंने, शेयर होल्डर्स का फायदा है फिर तो इसमें बड़ा। जी, क्योंकि शेयर होल्डर के पास पैसे वापस जा रहे हैं। हाँ। जो पैसे इनसे लिए गए थे उससे 5 गुना ज़्यादा रिटर्न इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को वापस दे दिया थ्रू बायबैक्स। हाँ। तो इट्स ग्रेट कि जो पैसा पाकिस्तान से रेज हुआ था और अमेरिका में टेक्नोलॉजी कंपनी सेटअप हुई थी, उसका अब रिटर्न पाकिस्तानी शेयर होल्डर्स को वापस जा रहा है। ठीक, नशीद आपने सुना, अली फरीद यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, बात ये है कि ये GHL ग्रीन ट्री होल्डिंग कंपनी जो है ये 35.1% शेयर लेने के बाद इसकी जो होल्डिंग है इसमें TRG में 64.8% के करीब हो जाएगी। तो आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह ये आगे लेकर चलेंगे फिर TRG को? क्या फ़र्क पड़ेगा GHL के इन शेयर्स लेने के बाद? जी, जैसे अभी पहले भी समराइज हुई है ये ट्रांजैक्शन, तो इस ट्रांजैक्शन का बेसिकली मकसद यही है कि एक एसेट है जिसको फ्रॉम द ग्राउंड अप खड़ा किया है, जिसका नाम आईबेक्स था, और उसके बाद उस एसेट को एक मैच्योरिटी के ऊपर लेके जाया गया है कि जब वो एक प्रॉफिट मेकिंग एक कंपनी बन गई है तो उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को रिटर्न बैक दिया जाता है उस एसेट का। तो इसको जो है ना मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट भी कहा जाता है, यानी कि उसको एक एग्जिट प्रोवाइड करना। तो अगर ग्रीन ट्री होल्डिंग्स को अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करें तो ग्रीन ट्री होल्डिंग्स जो है उसको TRG इंटरनेशनल, यानी कि जो कि TRG पाकिस्तान की पेरेंट कंपनी है, वो जो है उसकी सब्सिडरी है ग्रीन ट्री होल्डिंग्स। तो अगर मैनेजमेंट ही जो अपनी सब्सिडरी कंपनी को बायबैक कर रही है, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को भी कॉन्फिडेंस है अपने एसेट के अंदर। और इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने एक कम रेट के ऊपर शेयर्स को एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें उनको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है और उनको एक एग्जिट करने का मौका मिल रहा है, यानी कि वो एक रेट के ऊपर उसको बेच के उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वजह से ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है और इस वजह से ये ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर्स के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक जी
अली फरीद, आप क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट ही बायबैक अगर कर रही है तो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त शेयर होल्डर्स के अंदर भी यकीनन होगा, और पूरी जो कैपिटल मार्केट्स है उसके लिए भी एक मेरे ख्याल से रोल मॉडल तो होना ही चाहिए। जी, जो आपने पिछला सवाल था उसको भी मैं अगर एक्सटेंड करूं कि इस कंपनी की 3 पोर्टफोलियो कंपनीज थी। एक उन्होंने पूरी की पूरी एग्जिट कर दी आज से 2-3 साल पहले, उसके पैसे उन्होंने यूज़ किए काफ़ी ज़्यादा बायबैक करने के लिए, जो 2 साल पहले बायबैक हुआ था। दूसरी कंपनी जो आईबेक्स है, इसमें इन्होंने अपने पूरे शेयर नहीं बेचे। तो जो आपका सवाल था कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, तो अभी वो उसकी मोनेटाइजेशन रहती है। और तीसरी चीज़ कि इनके पास अभी भी अफिनिटी जो कि इनकी एक एआई की कंपनी है उसमें शेयर्स है। तो ग्रीन ट्री का एम तो सिर्फ यही है कि शेयर होल्डर्स के लिए जो उनका मोनेटाइजेशन हो रही है उसका रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे दे। रिटर्न देने के 2 तरीके होते हैं, या डिविडेंड हो सकता है या बायबैक हो सकता है। तो इस कंपनी ने बायबैक का तरीका यूज़ किया है इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए। ठीक। और पाकिस्तान में इस तरह की मिसालें इससे पहले कभी मिलती हैं? हमारे यहाँ हुआ है कभी? जी, बायबैक्स जो है पाकिस्तान में बिल्कुल होते हैं। जब स्टॉक्स नीचे स्टॉक की तो प्राइस नीचे होती है हाँ। तो कंपनी अपने बायबैक इनिशिएट करती है। टीआरजी एक यूनिक कंपनी थी कि ये वाहिद लेकिन कंपनी है। उसमें और इनमें फिर फर्क क्या है फर्क जो ये हम कि- इतना ज्यादा जी। इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? बिल्कुल, तो वो यूनिकनेस ये है कि टीआरजी के जो पैसे रेज हुए थे, ये पैसे बाहर पाकिस्तान के बाहर इन्वेस्ट हुए थे। एंड दिस इज द ओनली वेंचर कैपिटल कंपनी, जिसका मतलब ये है कि जब ये अपनी एग्जिट कर लेगी तो टीआरजी अपना सारा पैसा शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देगी। उसके बाद इसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ओके, तो इन टाइम कि जब हम एक एक डॉलर के लिए पाकिस्तान में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो नशीद बताइएगा 51 मिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान में आते हैं तो ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ हो रही है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जैसे सवाल किया कि बायबैक्स क्या हो रहे हैं, अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि नेटसॉल भी एक आईटी कंपनी है, नेटसॉल के भी बायबैक चल रहे हैं, यानी कि तकरीबन 10 मिलियन शेयर्स का नेटसॉल का भी बायबैक चल रहा है विद इन आईटी सेक्टर ही। लेकिन नेटसॉल और टीआरजी के अंदर जो सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि जिस तरह से पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर गया था, वो पैसा एक मल्टीप्लाई होके वो पैसा वापस रिटर्न होके आ रहा है पाकिस्तान में आ रहा है। जी जी, पाकिस्तान में आ रहा है। यानी कि आईबेक्स का जो शेयर होल्डिंग वो यूएसए के अंदर ही, आईबेक्स की जो शेयर होल्डिंग है वो टीआरजी वालों ने बेच दी, और यूएसए वालों के इन्वेस्टर्स से जो पैसा आया वो यूएसए से पाकिस्तान आ रहा है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ होता ही है कि हमारे मुल्क से डॉलर बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस है कि डॉलर जो है वो वापस पाकिस्तान में रिटर्न बैक हो रहे हैं। और इसी तरीके से जिस तरह से अली फरीद साहब ने अभी पहले एक्सप्लेन भी किया है कि ई टेलीकोट इनका एक एसेट था, तो ई टेलीकोट वाले एसेट को सेल करने के बाद 120 मिलियन डॉलर्स का प्रोपोर्शनेट शेयर है जो कि टीआरजी पाकिस्तान को मिला था। तो वो जो पैसे थे वो 120 मिलियन डॉलर्स भी ग्रीन ट्री के थ्रू डाइवर्ट होके पाकिस्तान में वापस आए थे थ्रू बायबैक, जो कि पहले जिस तरह से जो पहले 29% जो बायबैक हुआ है ग्रीन ट्री के थ्रू, अभी 34% फर्दर हो रहा है। तो जो वो पहले 34 या 35%, मुझसे फिगर स्लाइटली आई थिंक वो हो रहा है, मे बी 30, तो जो पहले 29% है वो भी डॉलर्स पाकिस्तान में ही आए हैं। तो पहले भी पाकिस्तान में डॉलर्स इस सिमिलर ट्रांजैक्शन के थ्रू ग्रीन ट्री वापस आए हैं और अभी दोबारा आ रहे हैं। इस वजह से ये ट्रांजैक्शन थोड़ी यूनिक है कि 2 दफा डॉलर्स So we need to promote these kind of transactions, ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में डॉलर आने को प्रमोट करना जितना किया जाए कम है। और जाहिर है कि वे कि जिसमें आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बिजनेस इस्टेब्लिश करके और उसके बाद आउटसोर्स करके, और जो अल्टीमेट जो फ़ायदे में रहे वो शेयर होल्डर्स हैं, फिर लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आएगी, उसमें एक अच्छा रिटर्न आएगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, हमारे साथ अली फरीद ख्वाजा भी मौजूद हैं और नशीद मलिक भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अली फरीद ख्वाजा और नशीद मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, ये जो टेंडर का जो शेड्यूल है, जो अब मेरे ख्याल से 25 मार्च से 4 अप्रैल तक, और एकेडी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो इसमें इनके मैनेजर टू ऑफ़र मुकर्रर हुए हैं, ये दोनों चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरह होता है, फिर जो मैनेजर टू ऑफ़र है उसका क्या रोल होता है? जी, तो पहले तो आपने जैसा कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स को ये पता हो कि जो डेट्स हैं ये 25 और 4 अप्रैल, इसका मतलब है कि इसके बीच में अगर वो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं कंपनी को, जो कंपनी है नहीं, इसके लिए कौन, मतलब टीआरजी पाकिस्तान के तो हर किसी के पास शेयर होंगे ना? जी, तो जिसके पास जितने भी लोगों के पास शेयर, अगर वो बेचना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो
ग्रीन ट्री बाय बैक कर रही है एट द प्राइस ऑफ 75 रुपीज़ पर शेयर। 75 रुपये इस वक्त शेयर जो है वो 68.2 है, तो वो हायर प्राइस पे बाय कर रही है। तो लेट्स से अगर आपके पास या जिस मर्जी के पास इस वक्त टीआरजी पाकिस्तान के शेयर्स हैं, तो वो इन दिन के दरमियान में अपने शेयर्स कंपनी को, ग्रीन ट्री को बेच सकता है। इस बेचने के प्रोसेस को कहते हैं कि टेंडर में पार्टिसिपेशन करना। ओके, इसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि आप टेंडर फॉर्म अपने ब्रोकर से मांग सकते हैं, उस पे आप वो फॉर्म को आप फिल करेंगे और यहाँ पे वो अपने ही ब्रोकर को वापस दे दे। ठीक है, आपका ब्रोकर वो कलेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन जो टेंडर ऑफर मैनेज कर रहा है उसको रिले कर देगा कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं जिनके पास ये शेयर्स हैं वो अपने शेयर्स 75 रुपीज़ की प्राइस पे आपको बेचना चाहते हैं, और फिर वो कंपनी वो रिक्वेस्ट लेकर ये बायबैक को कंप्लीट करेंगी। ठीक। जी नशेद, ये बताइएगा कि इस वक्त कुछ ये भी बात हो रही थी पोस्ट ट्रांजैक्शन, पोस्ट टेंडर किस तरह की सूरत हाल देखी जा सकती है। मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाह रहा, वरना लेकिन होता है ना कुछ आप लोग अपने एनालिसिस करते हैं, तो उसमें क्या फिगर्स आ रही हैं सामने, कितनी फ्लक्चुएशन हो सकती है? जी ये तो जाहिर है कि अभी चीज़ें डेवलप होंगी, और इसमें ये देखना पड़ेगा कि जाहिर है क्योंकि बायबैक भी अगर हम देखें ना तो दो टाइप के बायबैक होते हैं मेनली। एक होता है कैंसिलेशन बायबैक और एक ट्रेजरी बायबैक। तो ट्रेजरी बायबैक ये होता है कि जिसमें जो है ना कंपनी शेयर्स लेके होल्ड कर लेती है, और कैंसिलेशन में जाहिर है ये होता है कि वो जो रेलेवेंट शेयर्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से जो है स्टॉक की जो फ्यूचर में शेयर प्राइस है वो डिसाइड होगी। तो ये थोड़ा सा आई थिंक वेट एंड वॉच सिनारियो है कि आगे जाके किस तरीके से, लेकिन ऑब्वियसली जो एक पोस्ट मर्जर वैल्यू निकल के आएगी एसेट की वो स्लाइटली डाइल्यूटेड तो इस वजह से भी होगी क्योंकि पहले जो वैल्यूएशन हो रही थी वो एक सर्टेन आईबेक्स की शेयर होल्डिंग के ऊपर हो रही थी, लेकिन अब आईबेक्स की जो शेयर होल्डिंग है उसको काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर दिया। आई थिंक 8% जो शेयर होल्डिंग है अब रह गई है टीआरजी इंटरनेशनल के पास, जो कि टीआरजी पाकिस्तान की कंपनी है। आई थिंक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में मैं स्लाइटली चला जाता हूँ कि टीआरजी पाकिस्तान है, फिर टीआरजी पाकिस्तान के ऊपर टीआरजी इंटरनेशनल है, और फिर जो टीआरजी इंटरनेशनल है वो फर्दर ओन करता है दो एसेट्स को, अफिनिटी को और आईबेक्स को। यानी पेरेंट कंपनी जो है वो टीआरजी इंटरनेशनल है। जी 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 जी, जो डायरेक्ट पेरेंट कंपनी है, जो डायरेक्ट पेरेंट कंपनी है वो टीआरजी इंटरनेशनल है, जिसकी एक सब्सिडरी ग्रीन ट्री भी है। यानी कि उसके दो एसेट हैं, एक अफिनिटी और एक आईबेक्स, और उसके अलावा ग्रीन ट्री भी। तीन सब्सिडरीज हैं उसकी। तो ये इस तरीके से है स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें जब डेवलप होंगी तो उनको देखना पड़ेगा कि आगे वैल्यू क्या निकल के आती है टीआरजी पाकिस्तान की। जो रफ एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से जो वैल्यू है, यानी कि जिसके ऊपर बायबैक हो रहा है 75 रुपीज़, उससे कोई 10 से 12 रुपये की डाइल्यूशन की तक की रफ एस्टिमेट्स बन रहे हैं। यानी कि पोस्ट जो है बायबैक कोई 64 टू 68 की मेरे ख्याल से फिगर आपका भी जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने कुछ रिपोर्ट इसके ऊपर जी जी ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही। जी फरीद साहब। जी इमरान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो मगर आप ये कॉन्वर्सेशन भी आप सुने तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स स्टोरी रही है। आपने भी पूछा कि इसकी यूनिकनेस क्या थी, बायबैक तो बाकी कंपनीज भी करती हैं। टीआरजी के एक पहलू ये रहा कि ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वाहिद वेंचर कैपिटल फर्म है। अच्छा। तो लोगों को वेंचर कैपिटल फर्म को समझना, एनालाइज करना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ये ऑपरेट नहीं करती, ये एक फंड है एग्जैक्टली जो औरों में पैसे डालते जो अदर कंपनीज हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, अगर कोई हाईली लेवरेज है तो यहाँ पे अगर आपने मार्कअप रेट बढ़ गया तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मुतासिर हो सकती है, स्टॉक पे इसके ऊपर जो है वो बड़ी एक लेती होती है। दूसरा, अगर बैंक से आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो उनका जो पोर्टफोलियो थोड़ा बेहतर होगा। यहाँ पे मामला मुख्तलिफ है, लोग समझते नहीं है, लोगों को पता नहीं है वेंचर कैपिटल। तो एक तो वेंचर कैपिटल है कि फंड है वो खुद कोई ऑपरेट नहीं करता। दूसरा, उनकी जो पोर्टफोलियो कंपनीज है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो लोगों को नहीं पता कि आईबेक्स क्या है या एफिनिटी क्या है। तो इसलिए स्टॉक को समझना इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल रहा है जब से इन्होंने आईपीओ किया है, और उसकी वजह से इसकी शेयर प्राइस बहुत वॉलेटाइल रही। कभी स्टॉक ये 1 रुपये तक में भी ट्रेड किया माजी में, फिर ऊपर में 150 रुपए तक भी गया। तो
वॉलेटिलिटी इसलिए रही क्योंकि इन्वेस्टर्स को समझ नहीं थी, मगर ऑपरेशनली जैसा मैंने पहले बोला कि जो कंपनी ने पैसा रेज किया था उससे 5 गुना ज़्यादा रिटर्न ये सिर्फ अपने 2 एसेट को मोनेटाइज करके मतलब ये अपने investors को दे पोर्टफोलियो चुके में हैं। अपने पास ट्रांजैक्शंस को ही आगे लेकर बेहतर तरीके से शोकेस कर रही है जी, और जो इसके- रिटर्न कर रहे हैं पैसा Exactly. इन्वेस्टर्स को रिटर्न वरना कर रहे हैं। वरना बिजनेस का पाकिस्तान में होना या ना होना वो ट्रस्ट का जो लेवल है उसको बड़ा शेकन करता है। जी, तो इसलिए मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब उनको अगर उसमें रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक प्राइस इस वक्त 68 की है, पोस्ट वैल्यू डील भी वैल्यू 68 तक ही आती है मैक्सिमम, तो इफ़ दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी सम इन्वेस्टर्स माइट लाइक टू टेक दैट। अच्छा, आप बाहर रहते हैं, आपका पोर्टफोलियो में मैंने देखा पाकिस्तान की भी इन्वेस्टमेंट आती है, फिर यूएई की भी आती है, सऊदी अरब की भी आती है। ये बताइए कि इस तरह, क्योंकि मामला यहाँ पे कुछ चीज़ों में लिटिगेशन के अंदर भी गया, तो बाहर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस में होती हैं, लिटिगेशन के मामला होते हैं या नहीं होते हैं, या पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हम देखने में आती हैं हमारे? जी, अनफॉर्चुनेट है क्योंकि खासतौर पे टीआरजी जो कंपनी थी, ये दिस इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अगर आप इसकी मैनेजमेंट देखें, फाउंडिंग जितनी फाउंडिंग टीम है इसमें हुज़ हू वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पीपल फ्रॉम पाकिस्तानी ओरिजिन लिविंग इन अमेरिका और लिविंग इन यूके जो इस कंपनी में काम करते थे, और इस कंपनी का जो रिटर्न है, जो 5 गुना रिटर्न दे चुके हैं, जो पैसा से इन्होंने रेज किया था, वो शो करता है कि कितने ये काबिल लोग थे। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसमें एक मैनेजमेंट का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया जो कि कंटेस्टेड है, और उसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आ गए, शेयर होल्डर्स में आपस में फाइट हो गई, जिसकी वजह से शेयर में और ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई। सो इस तरह के एपिसोड्स शो करते हैं इन्वेस्टर्स को कि और भी बड़ी चीज़ें हैं एक्सेप्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना ज़्यादा और इंपॉर्टेंट है। इमर्जिंग मार्केट्स में ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं गालिबन, ज़ाहिर है कि एक ट्रांजिशन है ना जी, उसमें। बिल्कुल। अच्छा, ये नशीद, लास्ट में आपसे व्यू लेना चाहूँगा, ये वेंचर कैपिटल और जो है, ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान का ओनली लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट वेंचर कैपिटल, कितनी तरगीब मिलेगी और इसकी सक्सेस स्टोरी से, और जो वेंचर कैपिटल्स हैं उनको पाकिस्तान में वीसी फंड्स को आने के लिए? जी, जी, बिल्कुल। अगर हमने देखा था कि वेंचर कैपिटल का पोस्ट कोविड वेंचर कैपिटल में पाकिस्तान में बहुत बूम आया था। उसके बाद ये कि बहुत सारी वेंचर कैपिटल कंपनीज ने बहुत ज़्यादा बाहर से पैसे रेज भी किए, क्योंकि वेंचर कैपिटल का सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना गोल ये होता है, क्योंकि हम लोग एज अ इकोनॉमी सस्टेनेबल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे कंट्री में एफडीआई नहीं आता। एफडीआई होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि डॉलर्स में आती है बाहर से। वेंचर कैपिटल एक ऐसा सोर्स है जो एफडीआई लेके आता है पाकिस्तान में। तो अगर आप उस टाइम के फिगर्स भी देखें 2022, 2023 के 2021, 2022, 2023 जो पोस्ट कोविड एरा था, उसमें बहुत सारे डॉलर्स बाहर की फंड से, बाहर के वेंचर कैपिटल फंड से पाकिस्तान की कंपनीज में आके इन्वेस्ट हुए। मैं चंद कंपनीज के अगर नाम ले लूँ तो दस्तगीर, ये दुकान, सेहत कहानी, ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनको ग्रांट्स भी मिली, फंड्स भी मिली। तो ये वेंचर कैपिटल जो एक स्पेस है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि एक तो ये कि ये जो है मिडिल क्लास लोगों को मौका देता है कि वो फ्रॉम स्क्रैच अपना बिजनेस बनाए, और दूसरा ये कि ये बाहर से डॉलर लेके आने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसकी एग्जांपल को देख के मे बी फ्यूचर वीसी, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स इंस्पायर होंगे कि वो भी अपनी कंपनी स्टार्ट करें और अल्टीमेटली उस कंपनी को सेल ऑफ करके डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि इस तरह की ट्रांजैक्शन जो हैं वो पाकिस्तान में वेंचर कैपिटल्स जो हैं उनको फ़रोग दें, और इसी तरीके से जो 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 हम असल मसला पाकिस्तान में हमें डॉलर हमें चाहिए, चाहे वो तरसीलात की मद में आए, यानी आपके रेमिटेंसेस में आए, या एफडीआईज़ के अंदर आए, और इतने बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन जो हैं ये पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स और बिलखुसूस पाकिस्तान के पूरे इन्वायरमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए, हमारी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, और ब्रेक के बाद भी प्रोग्राम में कुछ और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में हमारी पूरी कोशिश है कि हम उन NGOs को, उन इदारों को जो कि खल्क़ खुदा की खिदमत में पेश हैं, और बिलखुसूस वो प्रोफेशनल्स जो कि अपना कीमती वक्त जो है इस कार खैर के लिए भी निकाल रहे हैं, उनको हम प्रमोट करें। और हमारी भी आपसे गुजारिश है कि आपके जो डोनेशंस हैं वो इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन डिज़र्व करती हैं, जो पीछे हम एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स करते आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब करीमुल्लाह अदीनी साहब, जो कि अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट के, और इसके
इसके अलावा पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से एक इंतहाई मोतबर नाम है करीमुल्लाह अदीनी का। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कहाँ तक अमानतदार का जो एक कैनवस है वो कहाँ तक फैल चुका है, किन किन एरियाज़ में, क्योंकि जब मैं आपको हम हमेशा से जब कवर करते हैं तो हेल्थ में, एजुकेशन में, इसके अलावा जो आवाम हैं उनके लिए दस्तरखान प्लस राशन सप्लाई और बिलखुसूस वो इलाके जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे भी काफ़ी काम किया आप लोगों ने। तो इस वक्त अमानतदार जो है कहाँ पर खड़ा है? जी इमरान, अस्सलाम वालेकुम। इमरान, आप माशाल्लाह से डे वन पे 5 साल हो गए देखते देखते। आपको तो याद है कि 2019 में जब कोविड था तो हम लोग ने स्टार्ट लिया था और आज हम 5 साल में पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं। आप अगर दस्तरखान लें, दस्तरखान के साथ एजुकेशन लें या आप वाटर के प्रोजेक्ट्स लें, हम पानी पूरे इंटीरियर में और पंजाब तक चले गए हैं। कुएं खुदवाने के लिए, वेल्स, स्वीट वाटर पानी के लिए एक बहुत बड़ी रेंज है, उसमें चले गए हैं। फिर हमने स्मॉल बिजनेस सपोर्ट का बहुत बड़ा प्रोग्राम जो कि बड़ा सक्सेसफुल है, लेडीज विडोज हैं या उनको हमने छोटे छोटे कारोबार लगा के दिए हैं और कुछ लोगों को रिक्शे दिए हैं, कारोबार दिए हैं, कुल्फी के जो ठेले टाइप के होते हैं वो दिए हैं। तो वो अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो सफेद पोश लोग हैं उनको हम ढूंढते हैं बाकायदा इलाकों में जाके, और उन सफेद पोश लोगों को रात के 12 बजे के बाद उनके घर पे पूरे महीने का राशन रख के आते हैं। वो हमें पता चलता है मोहल्ले वालों से कि ये बिल्कुल कुछ नहीं है इनके लिए, मोहल्ले वाले कुछ पैसे दे देते हैं। तो बस इसी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे एक एक करके चल रहे हैं और आप लोगों की दुआओं से, ताउन से, कुछ पाकिस्तान से बाहर जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके ताउन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, प्राउड, वी आर फीलिंग प्राउड। एक पैशन था सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। करीम साहब, अब हमने बीच में फैटफ का भी दौर देखा जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, और उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर लेकर आना आपका जो आपके समझ लें कि फंड्स जहां से आते हैं या आपके जो डोनर्स हैं, आजकल पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड ओवर अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड वाइड महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ी है महंगाई। तो कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त फंड जनरेट करना, ये इसके ऊपर ज़रा मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। जी इमरान, इसमें जब हमने शुरू किया था, ग्रे लिस्ट में था, आप यकीन करें, मतलब पाकिस्तान में भी मतलब हमें जो मुश्किलात हुई हैं, जो अभी तक हो रही हैं रेड टेपिज्म में, अब हमें मेरे ख्याल से कोई 10 जगह तो रजिस्ट्रेशन हमने करवा ली है। और ये अल्लाह ने ये काम करवाना था। ये फायदा हुआ कि बीइंग एन आईपी लॉयर, तो उस वजह से वो काम हमारे होते चले गए। अदरवाइज तो ये नामुमकिन था कि हम ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, और अभी भी हम लोगों का जो अकाउंट्स है वो एक पैसे का हिसाब जो है वो रिकॉर्ड है, जो हमारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने हमें टॉप नंबर पे रखा है कि इनका एक पाई का हिसाब इन्होंने रखा हुआ है। तो अच्छा, इस तरह पाकिस्तान में और देखें, मैं व्हाट आई बिलीव कि पाकिस्तान में जितनी फिलैंथ्रोपी होती है दुनिया में शायद कहीं नहीं होती, और पाकिस्तान में भी कराची में जितनी ज़्यादा फिलैंथ्रोपी होती है, जितने मुखय्यर हजरात जो हैं वो मौजूद हैं, शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं। तो इस तरह की जो या आप एसोसिएशन की बात करें, फिलैंथ्रोपिस्ट एसोसिएशन, ये बाकायदा ऑडिट्स वगैरह भी करते हैं, क्या होता है वहाँ पर? जी, इन चीज़ देखते हैं हम, ऑडिट्स और एक पाई का हिसाब और एक चीज, मतलब जो आपका है ना डॉक्यूमेंट वाइज। अब तो माशाल्लाह मेरी वाइफ साइमा इसको रन कर रही है और बहुत बड़ी टीम है। तो एक डॉक्यूमेंट को चेक करके, आई थिंक वी आर अमंग्स वेरी फ्यू जिसमें पीएसपी ने हमें क्लियर दिया है और कहा है कि वन ऑफ द टॉप एनजीओ और ट्रस्ट हु हैव गॉट एवरीथिंग, एवरी पेनी डॉक्यूमेंटेड। तो ये अल्लाह का शुक्र है। और फिर देखें, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए और पैसे आने के लिए, और जहाँ तक आपने बात की है ना इमरान, ये फैक्ट है, कराची में
डोनर चल के हमारे पास आता है। ये वाहिद शहर है, ये गरीब परवर, आज भी ये गरीब परवर शहर है जहाँ डोनर चल के हमारे पास आता है, रिसिपिएंट डोनर के पास नहीं जाता। जिस दिन हमने खोला है हमारे पास लोग खुद से आने शुरू हुए, बस उनका ट्रस्ट होना चाहिए। ये शहर इस वक्त मेरे ख्याल से 3 करोड़ से तजाविज कर गया है, मगर आज भी मैं कहता हूँ इस शहर में कोई भूखा नहीं सोता है। बट सर कोई प्राइमरीली ये स्टेट की जिम्मेदारी है। हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ आफ्टर 18th अमेंडमेंट। अब जाहिर है कि ये अब हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर देखें, पाकिस्तान में बिलखुसूस सिंध में, कराची में जितने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इदारे काम कर रहे हैं, इसका कोई मुस्तकिल हल क्या होना चाहिए? जाहिर है कि आप जैसे और भी लोग हैं और भी इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, बट एक मुस्तकिल हल क्या होना चाहिए, क्या आप समझते हैं? इमरान, बहुत देखें, एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम तो एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म तो प्लान हमारे पास है, जो हम जितना कर सकते हैं बीइंग अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जितना हम कर सकते हैं, या हमारे डोनर्स, और बेसिकली हमारे वो डोनर्स हैं जो 60s 70s 80s में कराची छोड़ के चले गए हैं, मगर वो अब भी मुल्क का दर्द रखते हैं। आज भी वही लोग हमारे डोनर्स हैं जो कहते हैं कि बताएं क्या चाहिए आपको। तो अब हमें ये जरूर करना है। अब कोई पॉलिटिकल बात मैं इसलिए अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं भी नहीं चाहूंगा कि कोई पॉलिटिकल वो हो यहाँ पर, लेकिन बात सारी ये है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सही करने के लिए। कुछ ना कुछ तो बिल्कुल करना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल नहीं है इमरान। इतना आसान काम है कि ये अगर लोग रखें, बहुत अच्छे थिंकर जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, तो ये मेरे नहीं ख्याल से 6 मंथ में ये कराची है जो पाकिस्तान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो हमें ये सोचना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या जो भी हुकूमत कर रही हो, वो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। इवन आईटी का हमने अभी जो प्रोग्राम शुरू किया, बच्चों को आईटी पढ़ाया, टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाया, वो बच्चे पाकिस्तान से बाहर जाकर रेवेन्यू अर्न करके पाकिस्तान में भेज रहे हैं, उनको हमने डिप्लोमा करवाया है। मगर हम बहुत कम हैं इसके मुकाबले। हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग हम अगर 2% है तो वो 100% है। हमें बहुत कुछ करना चाहिए, उनको एडवाइस लेने चाहिए, लोगों से अच्छे एडवाइजर रखें, बनिस्बत इसके कि हम किसी को भी एडवाइजर बना ले। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, गवर्नमेंट सपोर्ट किसी तरह की होती है या किन एरियाज में? मिसाल के तौर पे आप जहां काम कर रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि अगर कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट मिले तो वो किस तरह की हो? देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो हमें कोई हर्ज नहीं है कि गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हो, वो हमारे साथ चले। हम लाइक इंटीरियर सिंध में हमने तकरीबन 2000 से ऊपर पानी के पंप लगाए और वो चल रहे हैं, और मीठा पानी वो पी रहे हैं। हमें कोई हर्ज नहीं है अगर वहाँ का काउंसलर उसको इनॉग्रेट कर ले, क्योंकि अमानतदार की पॉलिसी ये नहीं है कि हम अपने नाम के लिए या हमने पैसा जमा करना है या पिक्चर में आना है, क्योंकि ये जो रन कर रही हैं साइमा अदनी, वो कभी पिक्चर में नहीं आई है। तो हम तो ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारे साथ जॉइन हैंड करें और हम उनके साथ मिल के आगे पूरे मुल्क के लिए काम करें। आज कराची में सिर्फ कराची वाले नहीं है, कराची में पूरे पाकिस्तान के लोग हैं और आए चले जा रहे हैं। मगर मजाल है कि हम लोग जो दस्तरखान बिछे हैं, और एक नेगेटिव प्रोपोगंडा, जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना इमरान, एक और ये है जो नहीं कर सकते, वो एक बहुत अच्छा एक ट्रेल चलाते हैं कि आप मुकामी और गैर मुकामी को मत दो, ये आपको लूटते हैं, ये आपको खा जाएंगे। देखिए, ये आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये अपना दस्तरखान वसी करें, लोगों को खाना खिलाना जो है ये इससे बड़ा सवाब का काम कुरान में कई दफा लिखा है। तो ये जो इतना वायरल ये कर रहे हैं कि आप किसी को खाना नहीं दे, आप भिखारी बना रहे हैं, आप फैक्ट्रियां भी लगाएं, मगर फैक्ट्रियां भी लगाएं। एक हमारे पास आता है इमरान, एक गार्ड, नाइट गार्ड, जिसको 20,000 रुपए मिलते हैं या 30,000 रुपए मिलते हैं, वो हमारे यहाँ से खाना लेके जाता है 2 आदमियों का, ही सेव्स 10,000 रुपीज पर मंथ, जो अपने बच्चों पे लगाता है। तो हम ये बातें जो आप अगर किसी को डिस्करेज नहीं, आप खुद ना करना चाहे ना करने के 100 बहाने, सर।
हाँ वो शैतान लगा हुआ है किसी तरह अच्छा काम रुकवा दें को, उसमें तो आपको तो पता है। चले जी, आप भी लगे रहिए, आप भी लगे रहिए, और कोशिश हमारी यही है कि आप समेत जितने और इस तरह के इदारे हैं, स्पेशली अगर हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से बात करें, एजुकेशन के हवाले से बात करें, तो उनको हम भी प्रमोट करें और इस प्लेटफॉर्म पे जगह दें। बहुत बहुत शुक्रिया। करीमुल्लाह अदीनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।